न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बारूदी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। राजौरी के पास से 2 आईईडी बरामद की गई हैं। राजौरी पुंछ हाईवे के बीच आईडी साजिश का पर्दाफाश किया है सुरक्षा बलों ने। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत वहां पर मौके पर बुला लिया गया, जिन्होंने इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ताकि अगर इस इलाके में आतंकी छिपे हों तो उनकी धरपकड़ की जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके अगर जरूरत पड़ती है तो। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां पर बड़ी बारूदी साजिश को एक्सपोज कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बरामद की, जिसके बाद उन्हें डिफ्यूज किया गया। शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, 2 आईडी बरामद की गई। बिल्कुल राकेश, और सुबह करीब तड़के ये खबर जो है वो सुरक्षा बलों के पास आई थी, जिसके बाद जो जम्मू पुंछ का हाईवे है उसको रोक दिया गया था और करीब 3 घंटे ये हाईवे रुका रहा। लेकिन इस बीच जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम थी सेना की, वो मौके पर पहुंची थी और राजौरी से 7 किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है, बथौनी इलाका। वहीं पर हाईवे के बिल्कुल साथ में ये दोनों आईडीज जो हैं वो प्लान की गई थी और वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने पहुँच दोनों आईडीओं को वहाँ पर निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन साफ तौर पर राकेश, अगर हम बात करें तो जम्मू पुंछ हाईवे पे लगातार इस तरह की आईडीज मिलती रहती हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बॉर्डर का इलाका है और लगातार सेना की मूवमेंट जो है वो इस इलाके से होती रहती है। ऐसे में आतंकी लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो हैं वो यहाँ पर रचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार जो पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं सुरक्षा बलों की, वो सुबह अलग अलग जो हाईवे है वहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है। यही कारण है कि ये जो आईडीज हैं वो डिडक्ट हुई हैं, जिसके बाद इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए शाहनवाज, हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजौरी पुंछ हाईवे के पास से इन 2 आईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद में वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम पहुंची और इन आईडी को डिफ्यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मौसम और मानसून को लेकर। उत्तर भारत में मानसून की वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल में लैंडस्लाइड और सैलाब का कहर देखने को मिला है। लाहौल स्पीति में मड फ्लड से आफत की तस्वीरें सामने आई हैं। सिरमौर में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। भारी बारिश की वजह से गांदरबल में बाढ़ की स्थिति है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पास है। हालांकि आज दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा सा कल की तुलना में कम हुआ है, वार्निंग लेवल से थोड़ा सा नीचे। लेकिन अभी जानकारी यह है कि हथनीकुंड बैराज से और ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लगातार होती बारिश ने पहाड़ों पर मड फ्लड की स्थिति पैदा कर दी है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रास्ते बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की जान आफत में फंसी है। कुदरत के कहर को दिखाती ये 5 तस्वीरें इस बात को दर्शा रही हैं कि किस तरीके से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर इस समय मानसून और मौसम की आफत टूट पड़ी है। उसकी वजह से कहर बरप रहा है, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ तोड़ तबाही की बीचों बीच तस्वीरें हैं। आप देखिए, जो ये रास्ता होकर गुजरता है पहाड़ों पर, वो पूरा रास्ता लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुका है। पूरा रास्ता भरभरा कर गिर चुका है, ढह चुका है लैंडस्लाइड के साथ। उसके ठीक बगल में स्क्रीन के एक और आप तस्वीरें देखिए, घाटी में किस तरीके से गांदरबल की तस्वीरें हैं। बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी और उसके साथ ही जो पूरा मलबा है वो सैलाब के साथ रास्तों पर लोगों के घरों में पहुंच गया। एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं। जो छोटे नदी नाले हैं पहाड़ के, वो उफान मारने लगते हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कितनी दिक्कत होती है। रस्सियों के सहारे इस पार से उस पार आना जाना पड़ता है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। सिरमौर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किस तरीके से मड फ्लड और छोटे जो नदी नाले हैं वो विकराल रूप धारण कर चुके हैं कि अगर कोई लहरों के बीच फंस जाए तो ये सैलाब उन्हें अपने साथ बहाकर लेकर चला जाए। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से रस्सी के सहारे लोगों को इस पार से उस पार ले जाना पड़ता है। उसमें किसी की तबीयत अगर खराब हो गई तो उसे इस पार से उस पार ले जाने में कितनी मुश्किल होती है। कुछ लोग अपना बैलेंस नहीं रख पाए, वो इस सैलाब के साथ आगे की ओर बहते हुए चले गए। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्थिति फिलहाल पहाड़ों पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। लाहौल स्पीति में आप देखिए किस तरीके से ये सैलाब का कहर, और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा था। 2 रस्सियों के सहारे दोनों ओर लोग वहाँ पर मौजूद थे। और अब सिरमौर की आप तस्वीरें देखिए, सिरमौर में लैंडस्लाइड की ये डरा देने वाली तस्वीर है। ये पूरा रास्ता जो एक ओर से सड़क आपको दिखाई दे रही थी वो लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ चुका है। देखते ही देखते ये पहाड़ कैसे दरक गया। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो दहशत में आ गए। अफरा तफरी की स्थिति, लोगों ने खुद को सुरक्षित रखते हुए ऊंची जगहों पर जाकर शरण ली है।
जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं ना हो, दूर से मोबाइल से ये तस्वीर कैद की गई है। देखते देखते आप ये तस्वीर देखिए, देखते ही देखते सड़क सहित पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे खाई में जा गिरा। और अब तस्वीर ये लाहौल स्पीति की तस्वीर है, जहां पर सैलाब की आफत से लोग परेशान हैं, लोग हलकान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाना पड़ा। इस बीच कुछ लोग अपने आप पर बैलेंस नहीं रख पाए, सैलाब की वजह से वो कुछ दूर तक बहते चले गए। गनीमत ये रही कि वहां पर लोगों ने उन्हें बचा लिया। एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जो जवान वहां पर पहुंचे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए लाहौल स्पीति में, मंजर कितना खौफनाक है। नीचे सैलाब का तेज प्रवाह, और प्रवाह इतना ज़्यादा कि अगर उसके बीच कोई आ जाए तो शायद उसका बचना मुमकिन ना हो। और उस बीच जो सीढ़ियाँ फायर ब्रिगेड के जवान यूज़ करते हैं, उस सीढ़ी को पुल की तरह इस्तेमाल कर लिया गया इस पार से उस पार ले जाने के लिए। एक किसी की तबीयत वहाँ पर ख़राब थी, उसे अगर हॉस्पिटल पहुँचाना था तो इसी पुल के सहारे धीरे धीरे उस पार से इस पार लेकर आया गया और उसके बाद उसे अस्पताल तक पहुँचाया गया। ये तस्वीर लाहौल स्पीति की तस्वीर है।